दोस्तों, एक इंसान का 46वां जन्मदिन था। घर में अच्छी सी पार्टी हुई, केक आया, केक खाया गया, पार्टी हुई, वाइफ थी, बच्चे थे, रिश्तेदार आए, दोस्त आए। उसके बाद जब पार्टी निमट गई ना, खत्म हो गई, उस इंसान को एक रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं तो 46 साल का हो गया। बचपन चला गया, जवानी का भी मैक्सिमम पार्ट चला गया, अब तो आगे सिर्फ बुढ़ापा आना है, एक दिन मैंने मर जाना है। मेरे कितने सारे सपने अधूरे रह गए, कितनी सारी ऐसी चीज थी जो मैं करना चाहता था, नहीं कर पाया। वो बचपन के सुनहरे दिन कभी वापस नहीं आएंगे। पूरी रात वो इंसान जग के ये बातें सोचता रहा और दुखी होता रहा। उस दिन के बाद से वो इंसान स्ट्रेस में आ गया, थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया। उसको अपनी लाइफ बेकार लगने लगी, लाइफ में मीनिंग खत्म सा हो गया। आगे आने वाले दिनों में सिर्फ वो यही सोचता रहता, कॉलेज खत्म हो गया, अब कॉलेज दोबारा नहीं जा सकता, स्कूल के वो सुनहरे दिन वापस नहीं आएंगे, माता पिता की मृत्यु हो गई, मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, मैं इतना सुंदर स्मार्ट नहीं दिखता पहले की तरह, पहले जितनी ताकत भी नहीं रही, वही नौकरी करे जा रहा हूं, दिन ब दिन बिताए जा रहा हूं, कोई चार्म नहीं है, मेरे सारे सपने टूट गए, बस ऐसे एक दिन नौकरी कर करके रिटायर हो जाऊंगा, फिर मर जाऊंगा, लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस एक ही चीज दिख रही है, वो है मौत। तो दोस्तों, यही है मिड लाइफ क्राइसिस। जब हमें ये रियलाइज होता है कि हमने जीवन के सुनहरे दिन जी लिए हैं, अपना यूथ, अपनी जवानी जी ली है और आगे अब कुछ नहीं बचा, आगे सिर्फ बुढ़ापा है, रिटायर होना है, एक दिन मर जाना है, बूढ़े होना है, शरीर ने कमजोर होना है, हमारे हाथ में जो पावर है वो चली जाएगी, हमारे कुछ बहुत बड़े सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते, वो टाइम चला गया है, ये जिंदगी बेकार हो गई। इस तरीके के थॉट्स जो आते हैं वही है मिड लाइफ क्राइसिस। अब आपने इस थॉट में, इस एग्जाम्पल में, इस केस में कुछ नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज है इनसिक्योरिटी, असुरक्षित महसूस करना, अपने ऊपर भरोसा ना होना, दूसरों पे भरोसा ना होना, लाइफ में श्योर ना होना, कॉन्फिडेंट ना होना, ये होती है इनसिक्योरिटी, कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, अपने ऊपर डाउट होना, दूसरों पे शक करना, ये फीलिंग है इनसिक्योरिटी। दूसरी चीज है ओवर थिंकिंग। अभी इंसान ओवर थिंक कर रहा है तभी तो ऐसे ख्याल आ रहे हैं, सीधे साधा जीवन जीते रहता तो ऐसे ख्याल आते ही नहीं। एक रियलाइजेशन सा हो गया कि मेरी उम्र अब खत्म हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। दोस्तों, आप एक बात बताओ, एक 10 साल का बच्चा भी ये बात जानता है कि एक दिन जीवन जी के उसने मर जाना है। इसमें कोई नई बात है, कोई अनोखी बात है? अगर आप एक हथौड़ा लेके अपने सिर पे बार बार मारते रहोगे तो चोट तो लगेगी ना, दर्द तो होगा ही ना। क्या जरूरत है उस हथौड़े को उठा के अपने सिर पे मारने की? शांति से पढ़ाई तो हुआ है वो। अगर आपको एक रियलाइजेशन हो गई है कि हाँ, मेरी सिग्निफिकेंट एज निकल चुकी है, मैं जवानी देख चुका हूं, स्कूल कॉलेज जा चुका हूं, कुछ सपने मेरे पूरे नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, तो ठीक है, ये सच है, इसको एक्सेप्ट करो ना। सिर्फ बुरी चीजें देख रहे हो, क्या निकल गया, ये देखो ना आपने क्या क्या चीज सीखी, आज आप कितने मैच्योर बन गए हो। पहले आप में बचपना था, आपने क्या क्या अचीव करा, आज आप इस काबिल बन गए हो कि अपनी रोटी कमा रहे हो। स्कूल कॉलेज में इस काबिल थोड़ी थे। जो अच्छी अच्छी मेमोरीज है लाइफ की, उनको रिलिश करो, भगवान का शुक्रगुजार फील करो कि आपको वो मेमोरीज मिली, वो लाइफ आप देख पाए। हर इंसान ने मर जाना है एक दिन, कौन बच गया मरने से? तो जो लाइफ में आपको रिश्ते मिले, मेमोरीज मिली, एक्सपीरियंसेस मिले, उनको रिलिश करो, खुशी महसूस करो, उनके लिए अच्छा महसूस करो, उनको संजो के रखो अपने दिल में। आप आज जो भी हो वो अपने पास्ट के बेसिस पे, अपनी मेहनत के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही बने हो। और पैसे से, ये सक्सेस से सब कुछ नहीं होता। एक इंसान की आइडेंटिटी होती है, पर्सनैलिटी होती है। आज आपकी फैमिली होगी, आपकी वाइफ या हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे, वो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको प्यार करते होंगे, बहुत सारी चीजें आपने अचीव भी की होंगी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उनको अप्रिशिएट करो ना। वो इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने ही आपको दिया है ना। और दोस्तों, इंसान की कहानी तब तक खत्म नहीं होती जब तक वो आखिरी सांस नहीं लेता। जिस इंसान ने बचपन देखा है वो बुढ़ापा भी देखेगा, वो देखना भी जरूरी है। जब आप इतने सारे बंधनों में इतने साल तक बंधे रहे तो उन बंधनों का फ्री होना, हल्का होना भी तो जरूरी है ना।
उस फेज को भी तो एंजॉय करो ना। जब आप एक टाइम में इतने मजबूत बन गए, इतने स्ट्रांग बन गए, तो थोड़ा वीक होना भी देखो ना कैसा होता है। जैसे आपने अपने माँ बापों को, दादी दादा को, रिश्तेदारों को देखा होगा बूढ़े होते हुए, वो एक्सपीरियंस आप भी तो देखो ना। उसके बिना लाइफ कैसे कंप्लीट होगी? अपने पोते नाती इन सबको खिलाओ ना अपनी गोदी में। और मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको मेहनत करनी है तो कोई भी एज छोटी नहीं होती। आपके कोई सपने हैं, पैशन है, उनके लिए आज मेहनत करो। 46 के हो, 50 के हो, 60 के हो, आज मेहनत करो। अभी से ही मेहनत चालू करो। बहुत लोग ऐसे हैं जो 50s के बाद अपना करियर दोबारा स्टार्ट करते हैं। कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोकेगा। जुट जाओ, जितना एक्स्ट्रा टाइम है उसमें लगा दो, क्या दिक्कत है? दोस्तों, चाहे वो माँ बाप की गोद में रहना, माँ बाप की उंगली पकड़ के आगे बढ़ना, बचपन के वो खेल हो छुपन छुपाई के, पकड़न पकड़ाई के, वो कॉलेज का पहला लव हो, फर्स्ट लव, इश्क, क्रश हो, वो हाथ में डिग्री मिलना, वो पहली जॉब, पहली सैलरी मिलना, वो शादी की खुशी, सुहाग रात, वो बच्चे होना, अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करना, वो प्रमोशन होना, वो ट्रिप्स पर घूमने जाना, दोस्तों के साथ बहुत सारा अच्छा समय बिताना, वो फेलियर्स जिनसे आपने कोप कर लिया। दोस्तों, ये सब चीजें लाइफ में आनी जानी है। ये सब लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, आएंगे और जाएंगे। अगर आपने वो चीज एक्सपीरियंस की है तो बाकी चीजें भी जो थोड़ी सी बुरी हो या उतनी अच्छी ना हो, वो भी आपको एक्सपीरियंस करनी है। इस कहानी को पूर्ण तरीके से जीना है। और जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है मेमोरीज। जो आपके एक्सपीरियंसेस आपके दिल में बसे हुए हैं, वो सबसे जरूरी है। आखिरी सांस तक आप उनको रिलिश कर सकते हो, उनके बारे में सोच के खुश हो सकते हो। दोस्तों, अपनी लग्जरीज को, जो लाइफ में अच्छा हुआ है, उसको काउंट करना स्टार्ट करो, बजाय अपनी परेशानियों को काउंट करने के। अगली बात है, अपने करंट मोमेंट में जो आप जीवन जी रहे हो उसमें झांको। क्या क्या चीजें अच्छी हैं? एक परिवार है, शांतिपूर्ण वातावरण है, एक घर होगा, छत होगी, कुछ दोस्त हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, अपनी कुछ इच्छाएं पूरी कर पा रहे हो, बच्चों की इच्छाएं पूरी कर पा रहे हो, आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे खुश हैं, आप प्यार करते हो उनसे, आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ है। बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होंगी। उनको वैल्यू करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको अच्छे से यूटिलाइज करो, उन लोगों को खुश रखो, उस पर फोकस रखो, दिनचर्या पे फोकस रखो। अभी भी बहुत लंबा जीवन बचा है। हर दिन अच्छा जीना है, अच्छे तरीके से जीना है, दिनचर्या को अच्छे से निभाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाना है। कर्मों पे फोकस रखो। बहुत कर्म करने हैं अभी भी। दोस्तों, कई बार क्या होता है, इंसान ना अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते। प्रैक्टिकलिटी के चलते, जरूरतों के चलते कुछ ड्रीम्स को इंसान को छोड़ना पड़ता है। ज्यादातर इंसानों को ऐसे ड्रीम्स को छोड़ना ही पड़ता है। इसका रिग्रेट लेटर एजेस में जाके बहुत ज्यादा होता है। जब वो टाइम निकल जाता है, उस चीज को हासिल करने का स्कोप जीरो हो जाता है, तो एक रिग्रेट की फीलिंग आती है। यह भी मिड लाइफ क्राइसिस का पार्ट है। अब इसमें आपने क्या करना है? आपने अपने आप को रिस्पेक्ट करना है, अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है जो आपने किसी मजबूरी या किसी प्रैक्टिकलिटी के चलते लिया था। अगर आप उस समय वो डिसीजन नहीं लेते, कुछ बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बुरा हो जाता। तो जो आपने कॉम्प्रोमाइज करा, कुर्बानी दी, उसके लिए अपने आप को रिस्पेक्ट करो। और यह भी सोचो कि आपने वो चीज नहीं की, उसकी वजह से कुछ अच्छा भी हुआ। फैमिली को चाहे उस समय सपोर्ट मिल गया, या आपके रोटी पानी का भी जुगाड़ नहीं था, वो चीज उस समय सही से हो गई, उस चीज के लिए थैंकफुल महसूस करो। और अपनी किस्मत पे भी बिलीव करो। आपकी किस्मत, आपका फेट आपको जहां ले जाना था लेके आ गया है। रास्ते अपने आप बनते चले गए। आपने अपने कर्म किए, कुछ सही गलत डिसीजंस लिए, कुछ सर्कमस्टांसेस अपने आप बन गए। तो जो किस्मत में लिखा था, वक्त में लिखा था, वो चीज हो गई। वो आपके कंट्रोल से बाहर थी। फेट को भी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। उससे एक्सेप्टेंस आती है, उससे आप थोड़ा फ्री हो जाते हो, थोड़े हल्के महसूस करते हो। सारा लोड अपने ऊपर ले लोगे ना तो सिर्फ स्ट्रेस मिलेगा। कुछ लोड टाइम पे डालो, कुछ भगवान पे डालो, कुछ किस्मत पे डालो, और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, अपना बेस्ट दो, बस। तो जो हो गया वो बीत गया, वो किस्मत थी। जो वक्त आएगा वो आपकी मेहनत है, आपके कर्म है। अगली बात दोस्तों, इस बात को एहसास करो, हर इंसान के जीवन में ये दिन आएगा जब वो ऐसी एज में पहुंचेंगे जहां उनका गोल्डन टाइम निकल चुका होगा। कुछ सपने अधूरे होंगे,
बुढ़ापा हर इंसान को देखना है, बहुत कॉमन चीज है, तो इससे भागना क्यों? हंस के चलो या रोते हुए चलो, आपका मन है, चलना तो पड़ेगा ही। तो बेटर है हंस के चलो। खुश रहोगे तो और लोग भी खुश रहेंगे, लाइफ में खुशहाली रहेगी। दुखी होगे तो और लोग भी परेशान होंगे और आप खुद तो परेशान रहोगे ही। तो दोस्तों, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना बंद कर दो, थोड़ा सा कैजुअली लो, हल्का महसूस करो, हर दिन अच्छे से बिताओ। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर दिन अच्छे से बिताओ। जो बेस्ट कर सकते हो करो, उसके अलावा रेस्ट करो, मज़े भी करो। एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान जो आया है वो मरेगा ही, आपने भी मरना है। आखिरी सांस तक आपका जीवन है। जिस एज में जो बेस्ट कर सकते हो वो करो, अपने आप को खुश रखो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।